हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ अ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आते हैं उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। अभी तक जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि पार्टनरशिप डीड में किस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, नए पार्टनर के एडमिशन से कैसे चेंजेस होता है, आपकी पार्टनरशिप डीड कैसे चेंज होती है और उसको हम किस तरीके से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टाइप वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें हमने टाइप 1 फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये देखा था कि सिंपली जब नया पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिट होता है, एडमिशन लेने आता है, तब उस टाइप पे किस तरह से वो अपनी बात को रखता है कि वो कैसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही एक पोर्शन चाहता है। नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। टाइप 2 के क्वेश्चन में मेनली जो वर्ड यूज होता है वो होता है फ्रॉम। इसमें जो सेकंड पार्टनर आता है, जो न्यू पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिट होता है, वो आते ही सीधे ये बात डिस्क्लोज करता है कि ए पार्टनर और बी पार्टनर, मतलब कि जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो उसे कितना प्रॉफिट ऑफ शेयर्स देंगे। उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि जो फर्म का एनुअली प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है। उसे सिर्फ इस बात से इश्यूज होते हैं, इस बात को अपने प्रेजेंट करता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसे कितना पोर्शन ऑफ शेयर्स देंगे। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म है जो कि 1 लाख रुपीज पर ईयर अर्न करती है और उसके दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी 1:1 के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो में। इसका मतलब है 1 लाख का 50,000 ए लेके जाता है और 1 लाख का 50,000 आपका बी लेके जाता है। जब न्यू पर्सन एडमिट होता है तो उस टाइम वो ये बात बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं या 3 लाख रुपए कमाते हैं। मुझे सिर्फ इस चीज़ से इश्यूज है कि जो पार्टनर ए है अपने शेयर का 20,000 मुझे देगा और बी अपने शेयर का 10,000 मुझे देगा। मतलब कि जो नया पार्टनर है वो एडमिट होते ही ये बात डिस्क्लोज कर देता है कि पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर से उसे कितना पोर्शन चाहिए, मतलब कि उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर उसे कितना देंगे, वो क्लियरली अपनी बात को मेंशन करता है। इसी के साथ इसमें बोलता है कि अंडर दिस न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, जिनकी प्रॉफिट एंड रेशियो जो है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 1:2 है, मतलब कि 1:2 में अपने ओल्ड शेयर्स में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सी पार्टनर एडमिट होता है और साथ ही साथ वो कहता है कि वो पूरे प्रॉफिट जो भी ए लेके जाता है उसका 1/4 ए से लेगा एंड 2/4 बी से लेगा। ये देखिए वर्ड आ गया यहाँ पे फ्रॉम। ये क्वेश्चन डिफाइन कर देता है कि आपकी कौन सी टाइप के अंदर आ रहा है। इसमें सी ने आते ही बोल दिया कि पूरे ए का जो भी शेयर है या जो भी वो लेके जाता है उसका 1/4 जो भी होगा वो आपका सी लेके जाएगा और बी के शेयर का 2/4 वो लेके जाएगा। मतलब कि इसने क्लियरली डिफाइन कर दिया। अब इसमें वर्ड लिखा है फ्रॉम, तो फ्रॉम पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली माइनस का यूज करना है। मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन एक ही सिस्टम में एक ही पैटर्न पे कर दिया जाएगा माइनस का यूज करते हुए। सीधी बात है, जब भी मैंने जो एग्जांपल दिया कि जब नया पार्टनर आता है और ए से 50,000 में से 20,000 रुपए लेके चला जाता है तो ए के पास कितना बचेगा, 30,000। इसी तरीके से वो उसका नया शेयर होगा, मतलब कि नया पोर्शन होगा जो उसे हर महीने हर साल उसको मिलता रहेगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले निकालने की जरूरत है कि ए का शेयर कितना है। उसके लिए पहले वो कितना शेयर लेता था, 1/3 लेता था। कैसे पता चला, 2 एंड 1 दोनों के ओल्ड शेयर थे, दोनों को ऐड कर दिया तो आपका 3 आया। तो 1/3 शेयर किसका है, आपका ए का शेयर है। उसी तरीके से ए से सी ने कितना एडमिट किया है, 1/4 एडमिट किया है। तो ये क्या करेगा, माइनस करेगा, जैसे अभी बोला गया यहाँ पे वो माइनस का यूज करता है। तो 1/3 में से 1/4 जो कि उसने सी को दिया माइनस कर दिया, तो अब नया शेयर आ गया है आपका ए के पास 1/12। इतना क्लियर। जैसे ही सी ने ए से कुछ पोर्शन मांगा था तो ए हमेशा 1/3 लेता था। एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले के टाइम पे 1/3 शेयर लिया करता था। सी को उसने कितना दे दिया, 1/4 दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा है, 1/12। ये इसका न्यू शेयर है। उसी के साथ जब आगे चलते हैं और शेयर बी की बात करते हैं, तो शेयर बी का पुराना शेयर था 2/3, मतलब कि यहाँ पे देखिए उसका शेयर कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, जिसमें से उसने बी के द्वारा मतलब सी को कितना दे दिया है, 2/4 शेयर दे दिया है। जब 2/4 शेयर दिया है तो अब उसके पास कितना बचा है, 2/12। ये बी का न्यू शेयर बना। क्लियर। अब देखते हैं सी के पास, सी का शेयर कितना है। पहला जो उसने 1/4 ए से लिया और दूसरा जो उसने 2/4
बी से लिया, इन दोनों को अब ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कि ए से उसे कितना मिला 1/4 मिला और बी से उसे कितना मिला 2/4 मिला। जब दोनों को ऐड कर दिया गया तब आपका आता है 3/4। मतलब कि अब जो आपका सी है उसका जो शेयर कितना बना है आपका 3/4 शेयर बना है। इसी तरीके से अब ये एक बात और होती है, जो रेशियो जब हम लिखते हैं, जैसे हमने ये लिखा है 1:2, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर नहीं लगाते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन में इसको नहीं लिखते। इसका ना लिखने का रीजन ये होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है। क्लियर? यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब कि ए का डिनोमिनेटर 12 है, बी का डिनोमिनेटर भी 12 है, लेकिन सी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 का मतलब है ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नया शेयर बनता है आपका 9/12। तो न्यू शेयर जब हम यहाँ से निकालते हैं तो ये क्या आया, ए का आया 1, ये 1/12 का 1, बी का आया 2/12 का 2, सी का आया 9/12 का 9। अगर हम चाहें तो इन सब के नीचे भी यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि जब सबका सेम है तो हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे। इतना क्लियर? तो टाइप 2 से मेनली ये पहचान में आता है कि टाइप 2 का क्वेश्चन कहीं भी होगा उसमें फ्रॉम वर्ड का यूज किया गया होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ था कि सी एडमिटेड टू टेक, सी ने एडमिशन लिया है किस लिए, टू टेक 1/4 फ्रॉम ए एंड 2/4 फ्रॉम बी। इसी के साथ ये पता चलता है टाइप 2 से, अंडर दिस न्यू पार्टनर क्लियरली मेंशन हाउ मच ही टेक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। टाइप 2 हमें ये क्लियर मेंशन कर देता है कि जो न्यू पार्टनर आया है, जो नया पार्टनर आया है, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से कितना पोर्शन प्रॉफिट का मांगता है, वो क्लियरली मेंशन्ड होता है। क्लियर? तो इसी तरीके से ये सारी चीज इसमें दी गई है। फ्रॉम वर्ड का मेनली इसमें यूज किया जाता है, जिससे ये हमें पता चल जाता है कि कौन पार्टनर किससे कितना पोर्शन लेगा, ये क्लियरली मेंशन है। इसी पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो कि क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:3 में। उसके बाद कह रहा है ये आपसे, दे एडमिटेड सी, उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया है फॉर 3/7 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए, 3/7 शेयर के लिए इन्होंने इसको एडमिट किया है। विच ही टेक फ्रॉम 2, जो कि विच ही टेक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। जिसमें क्या कहता है, जो नया पार्टनर सी आया वो टोटल कितने शेयर्स के लिए आया, 3/7 शेयर्स के लिए आया, जिसमें से 2/7 वो किससे लेगा, ए से लेगा, और 1/7 किससे लेगा, वो बी से लेगा। और क्वेश्चन कहता है कि आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का मतलब है ए बी एंड सी तीनों के शेयर्स आपको यहाँ पे निकालने होंगे। तो अब इसका तरीका यहाँ पे किस तरह से किया जाएगा, क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है पहला हमारा काम है कि उसको हम यहाँ पे नोट कर लें। तो क्वेश्चन में जितना दिया है, ए एंड बी पार्टनर्स है, सी नया पार्टनर आता है, 3/7 के लिए नया पार्टनर हमारे पास आया है, और क्या लेगा वो, ए से 2/7 लेगा और बी से कितना लेगा, 1/7 लेगा। उसी के बाद यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, ये भी इस साइड लिख लेते हैं कि ए एंड बी कितने शेयर्स के लिए है। ए एंड बी का जो शेयर था वो था आपका 7:3, मतलब कि 7 एंड इसका कितना शेयर है आपका, ए एंड बी का ओल्ड शेयर है 7:3, और नया पार्टनर किससे आ रहा है, 2/7 वो ए से लेने आ रहा है, और 1/7 किससे लेने आ रहा है, बी से लेने आ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शेयर ऑफ ए कितना है। ए का शेयर कितना है हमारे पास, 7/3 था, तो ए का कितना हो गया आपके पास, 7/10। 7/10 उसका ओल्ड शेयर था, 7 + 3 करेंगे 10 आ जाएगा, वो उसका ओल्ड था। इसमें से उसने सी को कितना दे दिया, यहाँ माइनस कर दिया जाएगा आपका 2/7। क्लियर? तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका एलसीएम लेने के मेथड से आ जाएगा 29/70। अभी 29/70 कैसे आया देख लेते हैं। एलसीएम हम कैसे ले लेंगे, 70 ले लेंगे, 7 एंड 10 एक के मल्टीपल्स नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करके 70 आ गया। अब 7 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, वो आपका 49 आ जाएगा, एंड 10 को 2 से 20, दोनों को माइनस किया जाएगा तो आपका 29 आ गया। ये हो गया शेयर ऑफ ए। वहीं बात करते हैं अगर शेयर ऑफ बी की।
शेयर ऑफ बी की बात करते हैं तो पहले उसका ओल्ड शेयर कितना था आपका 3/10, उसका ओल्ड शेयर था। उसने सी को दे दिया है आपका 1/7। न्यू शेयर कैसे आएगा, 70 इसका रेशियो बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 70 हो जाएगा और एलसीएम लेके माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 11/70। ये हो गया ए एंड बी का शेयर्स। अब बात करते हैं शेयर ऑफ सी की। सी के शेयर की बात करते हैं, शेयर कितने होगा, सबसे पहले उसने ए से कितना लिया है 2/7, वो ए से लेके आ रहा है, प्लस बी से उसे कितना मिला है 1/7, तो टोटल शेयर उसके हो गए 3/7। क्लियर। अब फिर से हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं हुआ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए जो आपका दिया गया है, ए का जो शेयर दिया हुआ है वो है डिनोमिनेटर 70, बी का भी है 70, लेकिन 7 का यहाँ पे 17 नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। रीजन क्या है इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का, ताकि हम इसको 7 को 70 में कन्वर्ट कर सकें। अब ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा वो सिर्फ नीचे नहीं होगा, ऊपर भी करना होगा। तो नया जो आपका शेयर बन जाएगा सी का, मेनली सी का जो शेयर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। देन 7 को 10 से किया तो आंसर आ गया आपका 70। ये आ गया आपका कंबाइन करने के बाद। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से शेयर होगा न्यू पार्टनर्स, अब हमारे फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, ए इज टू बी इज टू सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। इन पार्टनर्स की न्यू शेयर, अब इनका शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है आपका 29 रेशियो, बी का शेयर कितना है आपका 11 रेशियो, एंड सी का शेयर अभी निकाला आपने 30। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयर। सीधी बात जो आपको मेनली आपको याद रखनी है, फ्रॉम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, टाइप 2 के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें मेनली हम माइनस का काम करते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, आपका माइनस का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन का काम हुआ है। ये जो 7 आपने लिखा था, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि जो डिनोमिनेटर 70 था हम उसको यहाँ पे मर्ज कर सके। तो हमने जो टाइप 1 पढ़ा था वो आपका मल्टीप्लाई वाला था, मतलब कि जो सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, जो सिंपल टाइप आपको दिया हुआ था वो आपका मल्टीप्लाई से सॉल्व होने वाला था। और जो आपका सेकंड टाइप यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका किससे सॉल्व होने वाला है, वो आपका फॉर से सॉल्व होने वाला है। अब जो इसमें बोला गया है आपसे सेकंड थर्ड टाइप की जब हम बात करते हैं तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ मेन वर्ड्स हैं जो कि नजर आएंगे, जैसे कि टाइप 3 में आपको जो वर्ड नजर आएगा वो होगा ऑफ, सरेंडर एंड सेक्रीफाइस। अब इस टाइप में क्या होता है, अभी जो फर्स्ट टाइप पढ़ा उसमें ये था कि नया पार्टनर जब आया उसने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया हमें ए से कितना चाहिए बी से कितना चाहिए। उसने आते सिर्फ इतना बोला कि आपकी फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका 10% 20% जितना भी उसका शेयर था आप मुझे दे दीजिएगा। ये टाइप ए था, सिंपल टाइप था, ये कंप्लीट हो गया। टाइप 2 में बोला गया कि जब वो आया तो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि मुझे ए से कितना चाहिए और बी से कितना शेयर चाहिए। लेकिन टाइप 3 कहता है कि जब नया पार्टनर आया तो वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपकी फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि ए कितना लेके जाता है और बी कितना लेके जाता है, पर मुझे इतना पता है कि जितना भी ए ले जाता होगा उसका इतना परसेंट मुझे दे दिया जाए और बी जितना ले जाता है उसका इतना परसेंट मुझे दे दिया जाए। मतलब कि उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि उसे कितनी अमाउंट चाहिए, पर उसने एक परसेंटेज में या एक फ्रैक्शन में एक अमाउंट अपनी बता दी है। इसी में बात बोली जाती है आपकी, अंडर दिस न्यू पार्टनर एडमिट टू टेक हिज पोर्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। सेम वैसे ही है जैसे कि टाइप 2 में बताया गया था कि वो भी अपना नया पार्टनर जो आया है पुराने पार्टनर से वही टाइप लेने आया है, वही पोर्शन लेने आया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कहता है बट डजंट मेंशन द फिक्स एंड एक्यूरेट अमाउंट, पर इसमें जो थर्ड टाइप है उसने अपनी परफेक्ट एक एक्यूरेट और एक फिक्स सर्टेन अमाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं की है। एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 1:2। ठीक है, ए एंड बी पुराने पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड रेशियो कमाते हैं 1:2 में। उसके बाद सी का एडमिशन हो रहा है जिसके आने से ए ने सरेंडर कर दिया, मतलब कि ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था सरेंडर। सेम वैसे ही ए ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया कितना 1/5 शेयर, मतलब कि अपने जितना भी शेयर वो लेता था ए
उसका 1/5 पोर्शन उसने सी को सरेंडर कर दिया। वहीं बी ने क्या किया, अपने शेयर में से 2/5 शेयर किसको सरेंडर कर दिया, सी को सरेंडर कर दिया। मतलब कि ए जैसे सी का एडमिशन हुआ, ए ने अपना जितना भी प्रॉफिट वो लेके जाता था उसका 1/5 किसको दे दिया, सी को दे दिया। उसके बाद बी ने भी क्या किया, उसको 2/5 शेयर दे दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो 2 स्टेप में सॉल्व होगा, मतलब कि अभी तक जो फर्स्ट टाइप हम कर रहे थे उसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था और सेकंड टाइप में हमने माइनस किया था। थर्ड टाइप पे हम डबल करेंगे, मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे और उसके बाद यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे, मतलब कि इन दोनों को मिला के ही ये काम किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए का जो हमने शेयर निकाला है वो कैसे यूज किया। स्टार्टिंग में उसका शेयर कितना था, 1/3 शेयर था, ठीक है। उसने कहा कि मैं जितना भी लेता हूँ, जितना भी मेरा शेयर बनता है उसका 1/5 सी को दे देते हैं। मैं तो पता होना चाहिए पहले उसने कि दिया कितना है, 1/5 उसका शेयर बनता कितना है। तो हमने निकाला कि 1/3 का 1/5 शेयर बनता है 1/15, ठीक है। मतलब कि ये जो 1/15 है ये किसके पास चला गया, सी के पास। उसी तरीके से बी ने निकाला कि उसका जो शेयर है वो है आपका 2/3, पहले जो लेके जाता था वो 2/3 ले जाता था। सी के आने पे उसने क्या किया, 2/5 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो उसका कितना शेयर किसके पास चला जाएगा, 5/15। ये किसके पास चला गया आपका, सी के पास। मतलब कि सी के पास एक तो 1/15 आया ए से और दूसरा 4/15 किससे मिला उसको, बी से। अब देखते हैं ए के पास कितना बचा, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई का यूज कर लिया। अब बात बचती है आपके माइनस की। माइनस में क्या होगा, अब ए का हम शेयर देखते हैं। ए का शेयर पुराना कितना था, 1/3। सी को कितना दे दिया, 1/15। अब ए के पास कितना बच रहा है, माइनस करके निकलता है आपका 4/50। ठीक है। सेम उसी तरीके से बी के साथ किया जाएगा। बी के पुराना शेयर था 2/3 और ये 2/3 कैसा है, 1 और 2 को जोड़ दिया 3 बना, तो बी का शेयर कितना है पुराना, ओल्ड शेयर 2/3। तो 2/3 में से हमने 4/15 माइनस किया, ये 4/15 कहाँ से आया, हमने यही शेयर अभी सी को उठा के दिया है। जब हमने उसको दे दिया तब हमारे पास कितना बचा, 6/15। ठीक, ये आपके न्यू शेयर हो गए। 4/15 ए का शेयर हो गया, 6/15 किसका शेयर हो गया, बी का शेयर हो गया। अब देखते हैं सी का शेयर है कितना। ए से मिला उसको 1/15, ठीक। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो उसने बी से रिसीव किया, और बी से रिसीव किया है 4/15, तो आंसर सी को मिलता है 5/15। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर्स हो गए ए बी एंड सी। नई रेशियो है 4:6:5। इस तरीके से आपकी नई रेशियो कैलकुलेट हो जाती है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 का मेनली यूज इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के कितने तरीके क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन को पहचानने के लिए उस वर्ड में लिखा होगा ऑफ, सरेंडर या सेक्रीफाइस। इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड का यूज पूरे सेंटेंस में किया गया होगा। मेनली ये जो वर्ड का यूज होगा ये आपका तब होगा जब सी ने एडमिशन ले लिया है, मतलब कि जिस क्वेश्चन में लिखा होगा कि सी एडमिटेड, सी का एडमिशन हो गया है, उसके बाद इनमें से कोई वर्ड का यूज किया जाए। तो आपको ये क्या बताता है, ये थर्ड टाइप से आपको क्या पता चलता है, इससे बताया गया है कि अंडर दिस न्यू पार्टनर नॉट मेंशन क्लियरली व्हाट दे वांट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब कि यहाँ पे आके जो नया पार्टनर है वो ये नहीं बताता कि उसको पुराने पार्टनर से कितना चाहिए। नॉट क्लियरली मेंशन, बिल्कुल भी क्लियरली उसने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है। क्लियर, ये लास्ट टाइप था। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अजय विजय आर पार्टनर्स, अजय एंड विजय पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एज 2:3। 2:3 में क्या करते हैं, पार्टनर्स है तो प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसी टाइम पे न्यू पार्टनर संजय इज एडमिटेड, नया पार्टनर संजय एडमिट होता है। एडमिट होने पे मतलब कि आपके फर्म में जुड़ते ही अजय क्या करता है, सरेंडर। वर्ड से ही पता चल गया आपको कि यहाँ पे आपका थर्ड टाइप का यूज किया गया है। तो इसमें लिखता है कि संजय ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब कि अपने पूरे शेयर का 1/5 उसने किसको दे दिया है, न्यू पार्टनर को, संजय को दे दिया है अजय ने। उसी के बाद विजय ने भी क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, मतलब कि दे दिया है कितना, 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3 पोर्शन किसको दे दिया है, उसने संजय को दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपका जो मेन काम होना चाहिए
वो ये होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से लिख लें कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ताकि बार बार पढ़ के कंफ्यूजन ना हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। सोल्यूशन में देखते हैं, पुराने पार्टनर ए एंड वी है, मतलब अजय एंड विजय पुराने पार्टनर्स है। शेयर है उनका 2:3, 2/5 एंड 3/5। क्लियर, 5 का है, दोनों को ऐड कर दिया तो आपका 5 है। संजय आता है 1/5 ए से लेके जाता है और 2/5 बी से लेके जाता है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये लोग लेके कितना जा रहा है। तो यहाँ पे संजय जो है ए से लेके जा रहा है, पहले ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का शेयर है कितना, 2/5 शेयर है। क्लियर, इसने क्या किया, दे दिया है किसको, 1/5 दिया है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे में देखने के लिए कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है आपका। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया कितना, 1/5। क्लियर, 2/5 उसका ओल्ड शेयर था, 1/5 मतलब कि 2/5 का 1/5 हिस्सा उसने किसको दे दिया है, आपका सी को दे दिया है। तो अब यहाँ पे निकालना होगा उसने कितना उसको दे दिया है, तो ये आ रहा है आपका 2/15। ठीक है, तो उसने कितना उसको दे दिया है, 2/15, तो 2/25, 2/25 उसने उसे दे दिया है। वही बात करते हैं अब बी की। तो बी ने उसे कितना दिया था, कितना उसके पास 3/5 था। ठीक, अब उसने क्या किया, 2/5 गिव कर दिया, मतलब कि दे दिया है उसको, 2/5 उसे दे दिया है। तो अब कितना हो रहा है उसका, कितना शेयर्स उसके पास जाने वाला है, मतलब कि सी को टोटल कितना जा रहा है, अब आपका मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, तो ये हो गया आपका 6/25। मतलब कि ये क्लियर हो गया कि ए एंड बी ने कितना पोर्शन उसको दे दिया है, ये दिया है 2/25 एंड 6/25 किसके पास पहुंच गया, अब आपका सी के पास पहुंच चुका है। अब देखना है कि ए के पास एग्जिस्टिंग बचा कितना है, अब उसके पास शेयर्स कितना लेफ्ट है, कितना उसके उसके हिस्से में आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर ऑफ ए की। ए के शेयर की बात करते हैं, था कितना, 2/5 था। क्लियर, दे कितना दिया, 2/25। तो अब बचा कितना उसके पास, 8/25। क्लियर, यह आपका शेयर ऑफ ए दिया गया था यहाँ पे। मतलब कि शेयर ऑफ ए कितना था, पहले उसके पास कितना, 2/5 पहले वो शेयर किया करता था। सी को कितना दे दिया, 2/25 उसने सी को दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, 8/25 उसके पास बचा। बात करते हैं शेयर ऑफ बी की। बी के शेयर की बात करते हैं। बी कितना लेके जाता था, 3/5 लेके जाता था। अब उसने दे कितना दिया, 6/25 उसको दे दिया। तो अब उसके पास बच रहा है 9/25। ठीक है, अब बी के पास कितना बच रहा है आपका, 9/25। अब बात करते हैं कि सी का शेयर, सी का जो शेयर है अब उसके पास कितना आया। पहले तो सी के पास आया ए का दिया हुआ, तो ए ने उसे कितना दिया था, 2/25। ठीक, उसके बाद बी से उसे कितना मिला, 6/25। तो अब उसके पास कितना आ गया, 8/25। ठीक, ये यहाँ पे मेंशन हो गया। ए का शेयर अब कितना बचा है, 8/25, बी का शेयर 9/25 और सी का शेयर हो गया 8/25। तो यहाँ पे अगर ये लिखा जाए न्यू पार्टनर्स को कितना शेयर अब है, तो यहाँ पे अब लिखते हैं न्यू पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहला तो अजय है, अजय, उसके बाद विजय है और फिर आपका संजय है। इनके न्यू शेयर्स की बात करते हैं। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, अजय का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8, विजय का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 9 और उसी तरह से संजय का आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8। इस तरह से यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे बी की जगह अब यहाँ पे आप विजय को रख सकते हैं और सी की जगह आपका संजय रहेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न यही है। इस तरह के जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको दो तरीके से करना होता है। मतलब कि फर्स्ट पार्ट में जो आपको करना है वो आपको करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा
और उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब कि यहाँ तक का टाइप फॉलो किया जाता है। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फ्रॉम यूज किया होता है ना, क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो आपको ये वाला फर्स्ट स्टेप यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियरली उसने बोल दिया था हमने उसको कितना दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने माइनस का यूज किया। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, और इन दोनों को मिला के आपका क्या बना, टाइप 3। जिसे वर्ड यूज किया गया है मेनली सरेंडर, कितना दिया है। क्लियर? यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। उसने क्या किया, जितना भी ए ले जाता था उसका कुछ पोर्शन कौन लेके जाएगा, नेक्स्ट पार्टनर या न्यू पार्टनर लेके जाएगा। इसी तरह से आपके तीनों क्वेश्चन आपके मेनली पूछे जाते हैं। अब चाहे आपका क्वेश्चन एडमिशन का दिया गया हो या वो क्वेश्चन रिटायरमेंट का हो या डेथ का हो, उसमें जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका है वो सेम ही रहता है। उसके बाद एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली जाती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है जैसे ही एक नया पार्टनर आया, तो अभी हमने देखा कि नए पार्टनर आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर जो थे, पुराने पार्टनर जो थे, उनके शेयर कम हो गए थे। जब शेयर्स कम हुए तो जिस पोर्शन से उनके शेयर्स कम हुए थे वही आपका क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। इसी से उम्मीद है कि आपका जो पार्टनरशिप है उसके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा, जिससे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या अदर कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपका पार्टनर काफी सालों से काम कर रहा था, उसने ज्यादा इंसेंटिव्स लेके आ गया और हार्डवर्क करना शुरू कर दिया, जिससे कि आपको उसके परसेंटेज को चेंज करना पड़ा, तो याद रखिएगा रिक्रिएशन तब भी यूज होगा, रिकंस्ट्रक्शन का यूज तभी किया जाएगा जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे। जिस रेशियो में आप प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब भी उसमें चेंजेस आते हैं, चाहे उस पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, नया पार्टनर आ जाए, उस टाइम पे हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है।